नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता व राज्य के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने शनिवार शाम को राजधानी के दुर्गापुरा स्थित ताम्रा गार्डन में भोजन प्रसादी का आयोजन किया। एडवोकेट जनरल बनने के बाद उनके द्वारा अपने वकालत के गुरुजी साहब दयाल शर्मा की स्मृति में इस प्रसादी का आयोजन किया, जिसमें इष्ट मित्रों, अतिरिक्त महाधिवक्ता साथियों, महाधिवक्ता कार्यालय के कर्मचारियों सहित राजस्थान उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों व अधिवक्ता साथियों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद जी की ओर से अपने गुरुजी साहब दयाल शर्मा जी की तस्वीर के साथ साथ अपने स्वर्गीय पिताजी व स्वर्गीय ससुर जी की तस्वीर भी लगा रखी थी, जिसको प्रणाम कर पुष्पांजलि देते हुए भोग लगाकर विधिवत रूप से प्रसादी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में पधारे मेहमानों ने भी गुरुजी साहब दयाल शर्मा सहित अन्य महान आत्माओं को प्रणाम करते हुए पुष्पांजलि दी। देश के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब किसी व्यक्ति ने उच्च पद पर आसीन होने के बाद इसका श्रेय अपने गुरुजी को देते हुए उनकी स्मृति में प्रसादी का कार्यक्रम रखते हुए निमंत्रण पत्र में भी इसका उल्लेख किया है। महान व्यक्तित्व इसे ही कहते हैं दोस्तों। वकालत के क्षेत्र में कोई भी सफल वकील बिना गुरुजी के आशीर्वाद से नहीं बन सकता, ये हम सब जानते हैं क्योंकि हम वकील हैं। लेकिन वकील बनने के बाद इसे कौन स्वीकार करता है? बहुत कम लोग होते हैं जो सफलता मिलने के बाद इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि अमुक वकील ने मुझे काम सिखाया। गुरुजी कहना, उन्हें गुरुजी मानना और फिर इस प्रकार से सम्मान देना तो कोई राजेंद्र प्रसाद जी जैसा महान व्यक्ति ही कर सकता है मित्रों। आसमान को छूकर भी पांव जमीन पर रखना भी कोई राजेंद्र प्रसाद जी से सीखे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय में हम कई नामचीन वकीलों को देखते हैं जिन्होंने अपने टैलेंट और बुद्धि का लोहा मनवाकर नाम कमाया है। उन्हीं में से एक राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं। आज जब कोई बड़ा सिविल लिटिगेशन या इंपॉर्टेंट इश्यू पर कोई रिट करने की या आर्ग्यू करने की बात आती है तो पहले नंबर पर हम सब राजेंद्र प्रसाद जी को ही याद करते हैं। इस लेवल पर नाम और शोहरत होने के बाद भी जब हम इनसे मिलते हैं तो इनके लहजे में कितनी सहजता व सरलता देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को ही महान व्यक्तित्व की संज्ञा से सुशोभित किया जाता है मित्रों। राजस्थान सरकार ने ऐसे योग्य व्यक्ति की योग्यता को देखकर ही प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किया है, जिसे किसी भी तरह से राजनीतिक नियुक्ति या राजनीति का फायदा नहीं कह सकते, बल्कि एक योग्य व्यक्ति को उपयुक्त स्थान पर बिठाकर सम्मान देना है। सम्मानीय राजेंद्र प्रसाद जी वसुंधरा सरकार के समय भी अतिरिक्त महाधिवक्ता आग रह चुके हैं। वे जनवरी 2014 से जनवरी 2019 तक इस पद पर रहे। वकालत के क्षेत्र में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा मानी जाती है और 1985 से हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के एकेडमिक मेंबर हैं। उन्होंने LLB के साथ CA भी किया है। राजेंद्र प्रसाद मूल रूप से नागौर जिले में परबतसर के पास रिड़ गांव के रहने वाले हैं। उनका जन्म 4 जून 1962 को हुआ था। स्कूली शिक्षा गांव से पूरी करने के बाद 1981 में BCom की डिग्री ली। इसके बाद 1985 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से LLB कर साल 1986 में CA की उपाधि ली थी। उनकी नियुक्ति के बाद पैतृक गांव में भी खुशी का माहौल देखने को मिला था है। गांव में लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला। कार्यक्रम में हाईकोर्ट सहित प्रदेश की जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रही। मनोज आहूजा, एडवोकेट, राज उच्च न्यायालय जयपुर। 9 अरब 41 करोड़ 33 लाख 227 तारांकन। भैरव धाम राजगढ़ पर चैत्र नवरात्रा महोत्सव छठ मेला बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ बाबा भैरवबमा कालिका के जयकारों के बीच मनाया गया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव के विशाल छठ मेले में देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शनिवार रात्रि से ही हो गया था। श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करने व विशेष चिमटी प्राप्त करने के लिए रात से ही लंबी कतारों में खड़े हो गए।
मंदिर में प्रातः बाबा भैरव व मां कालिका के साथ सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ पर विशेष पूजा अर्चना करने के पश्चात चंपालाल महाराज के सानिध्य में एवं महेश शर्मा संभागीय आयुक्त व देवीलाल यादव उपखंड अधिकारी नसीराबाद के संयुक्त तत्वावधान में चक्की वाले बाबा के मुख्य मंदिर से लोकसभा आम चुनाव 2024 में 100% मतदान करवाने के लिए मतदाता जागरूकता स्वीप कार्यक्रम के तहत रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में श्रद्धालुगण अपने हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे। वहीं तारांकन, लोकतंत्र में भागीदारी हम सबकी है जिम्मेदारी, मतदाता जागरूकता के नारों से राजगढ़ धाम गुंजायमान हो गया। रैली राजगढ़ ग्राम तेजा चौक होते हुए माताजी के मंदिर पहुंची, जहां पर सभी श्रद्धालुओं को 100% मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। रैली राजस्थान के साथ देश भर से आए श्रद्धालुगण मौजूद रहे। मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा मंदिर पर ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ गया। ध्वजारोहण के साथ छठ मेले के शुभारंभ होते ही श्रद्धालुओं ने मसानिया भैरव एवं कालका माता के दर्शन कर मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाते हुए मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना कर विशेष चिमटी प्राप्त की। छठ मेले पर पंजाब प्रांत से आया झंडा श्रद्धालुओं व ग्रामवासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना। पंजाब प्रांत से आए भक्तों ने डॉक्टर नरेंद्र तूर के सानिध्य में चंपालाल महाराज का स्वागत पगड़ी पहनाकर व कृपाण भेंटकर किया। साथ ही रेखा कतिरिया प्रिंसिपल एवं विष्णुलाल सेन के तत्वावधान में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ के पूरे स्टाफ द्वारा चंपालाल महाराज का शाफा व शॉल ओढ़ाकर स्वागत सत्कार किया गया। श्रद्धालुगण सांय काल आरती तक धाम पर आकर परिक्रमा करते रहे और बाबा भैरव व मां कालिका के समक्ष शीश झुकाकर चंपालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। चैत्र नवरात्रा के छठ मेले के शुभ अवसर पर चंपालाल महाराज ने आने वाले समस्त श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान देता है, लेता नहीं, और जो भरण पोषण करे वही भैरव है। धाम पर आज तक भी कोई भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांगता नजर नहीं आया है, क्योंकि भिक्षावृत्ति समाज व हमारे देश के लिए अभिशाप के रूप में न उभरे, जिसके लिए धाम पर देने वाला बाबा भैरव इतना मजबूत है कि भिखारी की भी तमाम आवश्यकताएं की पूर्ति कर देता है, जिससे उनकी भीख मांगने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान धाम पर पिछले कई वर्षों से यह अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या रोकथामने के लिए एवं नशे की प्रवृत्ति को त्यागने के लिए हजारों श्रद्धालुओं ने संकल्प लिया। छठ मेले के अवसर पर देश प्रदेश से सैकड़ों झंडे आए। मेले में देश प्रदेश के विभिन्न प्रांतों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों के विभिन्न स्थानों से हजारों श्रद्धालु अपने साथ लाए झंडों को चक्की वाले बाबा के मंदिर से मुख्य मंदिर मनोकामना पूर्ण स्तंभ तक गाजे बाजे के साथ नाचते गाते लाए तथा बाबा भैरव व मां कालिका के मंदिर पर चढ़ाए। श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर विशेष चिमटी लेकर अखंड ज्योत के दर्शन किए। मेले में अजमेर की भजन गायक ज्योति सैनी व एमएलडी कन्या महाविद्यालय केकड़ी की छात्राओं ने बाबा भैरव व मां काली के मनभावन भजनों की प्रस्तुति देकर आए हुए श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। छठ मेले के अवसर पर ग्राम राजगढ़ में चप्पे चप्पे पर दुकानें रविवार से ही सजना शुरू हो गई थी। मेले में कई प्रकार की दुकानें लगी व श्रद्धालुओं ने इनका लुत्फ उठाया। मेले का समापन सायंकाल महाआरती के साथ चंपालाल महाराज के द्वारा किया गया। महाआरती में विशेष पूजा अर्चना के साथ बाबा भैरवनाथ व मां कालिका को विशेष प्रसाद का भोग भी लगाया गया। यातायात पुलिस की ओर से यातायात तथा पार्किंग की विशेष व्यवस्था की। श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ के चलते राजगढ़ के आसपास कई दूर तक वाहनों की लाइन लगी हुई थी। धाम पर श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए जिला पुलिस व प्रशासन ने शांति व कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए श्रद्धालुओं के सैलाब को सुनियोजित तरीके से संभालने के लिए कड़े बंदोबस्त किए तथा विशेष पुलिस जाब्ता लगाया। वहीं चिकित्सा विभाग द्वारा भी रविवार 14 अप्रैल को विश्वरत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती अंबेडकर सकल भिनाई में भीम सेना भिनाई व अंबेडकर संघर्ष समिति के तत्वावधान में मनाई गई, जिसमें ब्लॉक भीम सेना अध्यक्ष भागचंद सामरिया, कॉलेज संघर्ष समिति ओम प्रकाश आचार्य, शिक्षक संघ अर्जुन खींची, जय गुरुदेव कोषाध्यक्ष धन्नालाल जी प्रजापत, हीरालाल बैरवा, सोहन लाल खींची, भागीरथ खींची, उषा मैडम, रामनाथ कायत, सूर्यकांत खींची, सत्यनारायण खींची, राजू खींची, दीपक सामरिया, अमर चंद खींची, किशन सामरिया, अक्षय मालावत, कालू बैरवा, बबलू बैरवा, रामधन जी बैरवा, सोलकला गजराज बैरवा, महादेव बैरवा, राजेश श्रेगर, सीताराम बैरवा, टीकम खींची, राजू खींची, रामधन बैरवा, रेन हनुमान सामरिया, सुभाष मुनुद, दुर्गालाल मालावत, सुखपाल कायत मौजूद रहे। ओम प्रकाश जी आचार्य की अध्यक्षता में मनाई गई, जिसमें आचार्य ने बताया जी बाबा साहेब अंबेडकर देश के प्रथम कानून मंत्री रहे, जिन्होंने बहुत संघर्ष कर समाज को एक किया और संविधान का निर्माण किया।
देवलिया कला में सहकारी समिति के उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में युवाओं ने धूमधाम से बाबा साहेब की जयंती मनाई। सभी ने बाबा साहब की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर जीवनी पर प्रकाश डाला। जोधा जी ने राजकीय चिकित्सालय व सहकारी समिति में छाया चित्र भेंटकर कर्मचारियों का सम्मान किया। इस मौके पर जोधा जी ने कहा कि बाबा अंबेडकर जयंती का दिन डॉक्टर अंबेडकर के जीवन एवं विरासत को एक उत्सव के रूप में मनाना तथा समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। बाबा साहेब कहा करते थे कि वह ऐसे धर्म को मानते हैं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। उनका मानना था कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। मौजूद सहकारी सेवा समिति उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, शक्ति केंद्र संयोजक रामेश्वर जी यादव, तेजा सेवा समिति अध्यक्ष गौरीशंकर जी शर्मा, मनीष सुखरिया, शांतिलाल सुखरिया, हरीश, किशन, राहुल, प्रेम, रामावतार, हेमंत, कुलदीप सिंह जब्बा, रमेश जी, अनिल, शेलू छिपा, कन्हैया लाल डिडवानिया, लक्ष्मण, छोटू जी, भागचंद, रुद्र प्रताप बसीटा, पत्रकार दुधाराम बसीटा, पुखराज, महिला सुपरवाइजर कोकिला शर्मा, राजू वारेशा आदि मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा केकड़ी एवं सावर के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के विवेकानंद रंगमंच पर सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक सेवानिवृत्त होने वाले केकड़ी एवं सावर ब्लॉक के 34 शिक्षकों का तिलक लगाकर, स्मृति चिन्ह व श्रीफल भेंटकर एवं दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया गया। समारोह में विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के पूर्व प्रांत सचिव कृष्ण गोपाल कुमावत मुख्य वक्ता एवं राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद पुष्करना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वही समारोह की अध्यक्षता भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्नल दुर्गालाल रेगर ने की। अखिल भारतीय शैक्षिकी महासंघ के सदस्य बजरंग प्रसाद मजेजी और जिला शिक्षा अधिकारी केकड़ी गोविंद नारायण शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इनके साथ ही संगठन के प्रदेश शैक्षिकी प्रकोष्ठ के सदस्य सुरेश चौहान, जिलाध्यक्ष महेश शर्मा, जिला मंत्री अर्जुनलाल खटीक, केकड़ी उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगिड़ एवं सावर उपशाखा अध्यक्ष लादूलाल मीणा भी मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर किया। केकड़ी उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगिड़ ने कार्यक्रम का परिचय देते हुए स्वागत उद्बोधन दिया। प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद पुष्करना ने अपने उद्बोधन में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए संगठन की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सरकार से संगठन को मान्यता प्रदान करने और शिक्षक कल्याण बोर्ड के गठन करने की मांग की। मुख्य वक्ता कृष्ण गोपाल कुमावत ने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, वह जहां भी रहेंगे समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने घनानंद और चंद्रगुप्त की कहानी बताते हुए आगामी 26 अप्रैल को राष्ट्रहित में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। अध्यक्षता कर रहे सेवानिवृत्त कर्नल दुर्गालाल रेगर ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक प्रसंग सुनाते हुए उनके जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन जिला संरक्षक बिरदीचंद वैष्णव ने किया। जिला उपसभाध्यक्ष मोजेंद्र सिंह राव ने सभी शिक्षकों को समूह गान का दोहरान करवाया। कार्यक्रम के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलाज के शिक्षक भूपेंद्र सिंह शक्तावत द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों पर अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने पर पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। समारोह के अंत में केकड़ी एवं सावर उपशाखा मंत्री संजय वैष्णव एवं प्रहलाद कुमावत ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा, जयनारायण गुप्ता, बिहारीदान चारण, सभाध्यक्ष गोपाल रेगर, उषा जोशी, भागचंद लखारा, ऋषिराज सोनी, मदन मोहन परेवा, प्रदीप जैन, रामसहाय मीणा, परमानंद पारिक, पुष्पलता पंचोली, मंजू जी नगर, सुमित्रा पारिक, बद्रीलाल झारोटिया, गोविंदराम छिपा, अशोक कुमार लोहार, कालूराम मीणा, परमानंद पारिक, कैलाश चंद मीणा, शांति देवी सामंत, जगदीश लाल गुर्जर, बनवारीलाल बैरवा व दिनेश कुमार वैष्णव सहित क्षेत्र के सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। अधिवक्ता परिषद राजस्थान क्षेत्र चित्तौड़ प्रांत अजमेर इकाई द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की 133 जन्म जयंती के अवसर पर आज 14 अप्रैल 2024 को निजी होटल में कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायाधिपति फरजंद अली राजस्थान उच्च न्यायालय, डॉक्टर नारायण लाल गुप्ता प्रोफेसर SPC राजकीय महाविद्यालय
एडवोकेट बसंत विजयवर्गीय, एडवोकेट भवानी सिंह रोहिल्ला, एडवोकेट कविता शर्मा, एडवोकेट नीतू शेखावत। विशिष्ट अतिथि एडवोकेट चंद्रभान सिंह राठौड़। अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायालय बार एसोसिएशन अजमेर ने मां भारती, बाबा साहेब दत्तोपंत ठेंगड़ी के छाया चित्रों पर माला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। समरसता दिवस के गौरवशाली अवसर मुख्य अतिथि न्यायाधिपति फरजंद अली ने न्याय मम धर्म से अपनी बात शुरू करते हुए बाबा साहब के जीवन पर अपने विचार प्रकट किए। न्यायाधिपति ने बताया कि हम और आप जैसे ही बाबा साहब भीमराव आंबेडकर एक अधिवक्ता रहे थे और आज हम उन्हीं के बनाए हुए संविधान में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। वकालत व्यवसाय नहीं, एक जन सेवा है। दुष्यंत कुमार की कविता। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। न्यायाधिपति फरजंद अली ने अपनी बात को समाप्त पूर्ण की। बार अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने बाबा साहेब के जीवनी पर बोलते हुए बताया कि समरसता के साथ समानता हमारा धर्म एवं संस्कार है। अधिवक्ता परिषद राजस्थान क्षेत्र अजमेरू इकाई के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में एडवोकेट भरत कुमावत महामंत्री, मनीष खंडेलवाल, एडवोकेट दुर्गा प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष राजस्व बार एसोसिएशन एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद शर्मा, एडवोकेट अशोक रावत, एडवोकेट मदन लाल गुर्जर, शांति प्रकाश ओझा आदि मौजूद रहे। जो मैं बता रहा था कि इस भाई ने अभी उनके जीवन के बारे में बताया। अच्छा, तो रत्नागिरी जिले महाराष्ट्र के मूल रहने वाले थे, लेकिन उनके पिताजी आर्मी में चूंकि सूबेदार थे, तो भौगोलिक दृष्टि से और सामरिक महत्व का एक स्थान, एक छोटा सा गांव था मध्य प्रदेश में, जहां पर मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार बनाया था। तो उसका एब्रीविएशन था MHOW। तो MHOW कहने लगे लोग उस एब्रीविएशन का नाम। फ्यूचर जीनियस एकेडमी बांदनवाड़ा में दिनांक 14 अप्रैल 2024 को कक्षा उप की ग्रेजुएशन सेरेमनी आयोजित की गई। इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमान वीरेंद्र सिंह राठौड़ व विशिष्ट अतिथि श्रीमान प्रिंस जैन थे। इस मौके पर बच्चों ने बड़ी ही खुशी और उल्लास के साथ इस सुंदर पल को मनाया। श्रीमान वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया तथा विद्यालय की उन्नति व विकास से प्रभावित होकर कहा कि इस विद्यालय का शिक्षण कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों को नए सफर के लिए आशीर्वाद दिया। इस समारोह में अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया। अभिभावकों ने भारी संख्या में समारोह में पहुंचकर विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। कक्षा उप के बच्चों ने अपनी मेहनत तथा प्रशिक्षण का परिचय दिया। विद्यार्थियों के नृत्य, कव्वाली एक्ट तथा भाषण ने इस समारोह को 4 चांद लगा दिए। इस अनोखे दिन को यादगार बनाते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती नीलम शर्मा ने सभी विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को शुभकामनाएं दी तथा अपना अमूल्य समय विद्यालय परिवार को देने के लिए धन्यवाद दिया। आप सभी के सहयोग व स्नेह से ही फ्यूचर जीनियस एकेडमी आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। अजमेर की जिलाध्यक्ष जयश्री भूतड़ा के निर्देशन में राइट्स हैंड सोसाइटी के सदस्यों ने 13 अप्रैल को अजमेर में एक कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में दिव्यांग बच्चों के प्राप्त अधिकारों की संवेदनशीलता को बढ़ाया गया, जिसमें उनके लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। राइट्स हैंड सोसाइटी के सदस्यों ने दिव्यांग बच्चों और उनके माता पिता को मनोबल देने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस शिविर में राइट्स हैंड सोसाइटी के उत्कृष्ट सदस्यों जैसे देवेंद्र कुमार, आरिफ खान, एनोश, आकाश गोयल, अनमोल और हीना ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।